गुड इवनिंग। वेलकम टू द करियर सेपर। मैं सुभाष पोद्दार आप लोगों के लिए सेट 3 लाया हूँ बीपीएससी 67 पीटी के वास्ते, और वो हिस्ट्री पर है। तो आइए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन में जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, गोपाल राय गहमरी, देश दशा, खड़ग बहादुर भल्ला, भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य। ये ऑप्शन एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आपका ई, क्योंकि ये चारों के चारों सही हैं और ये ब्रिटिश आवर्स में लिखा गया नाटक था इन लोगों के द्वारा, जिससे उस समय का जो दुर्दशा थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में दी गई, उसको दर्शाया गया था इन लोगों के द्वारा। ओके, इसका आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 2, असत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखें। सिद्धू कानू के संघर्ष ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को जन्म दिया। ऑप्शन बी, यह संघर्ष 1855-56 में हुआ। ऑप्शन सी, यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम संघर्ष था। ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा के संघर्ष ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को जन्म दिया। अब ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे तो अगर थोड़ा सा भी याद होगा ये ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, तो आप पकड़ पाएंगे कि सिद्धू कानू के संघर्ष ने ही संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को जन्म दिया था, और ये 1855-56 में हुआ था ये संघर्ष, और उस समय ही अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संघर्ष था। ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए आपका आंसर जाएगा डी, असत्य कथन यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सत्य कथन का परीक्षण करें। ऑप्शन ए, बंगाल आर्मी में अधिकांश सिपाही बिहार और उत्तर प्रदेश के थे, जिन्हें प्रायः पूरबिया कहा जाता था। ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह का मूल कारण चर्बी युक्त कारतूस थे। ऑप्शन सी, डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब को राज्यच्युत कर दिया। ऑप्शन डी, पलासी की लड़ाई की शतवार्षिकी 23 जून 1857 को थी। अब इसमें चारों ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे तो ये चारों के चारों सही हैं, इसलिए आपका आंसर चला जाएगा ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे जन क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं। उन्हें परेड मैदान में फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई? तो ऑप्शन पे जाइए कृपया। 8 अप्रैल 1856 को, 8 अप्रैल 1857 को, 10 अप्रैल 1856 को, 10 अप्रैल 1857 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पील कमीशन रिपोर्ट के अनुपालन में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल आर्मी का पुनर्गठन किया। ये पुनर्गठन कब हुआ, उसी पर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखें। 1856, 1857, 1858, 1859। तो पील कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1859 में, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुआ। डेट भी याद रखना जरूरी है, उसी पर क्वेश्चन है, कब गिरफ्तार हुआ। तो ऑप्शन पे जाए। 20 सितंबर 1856, 20 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1858, 25 सितंबर 1858।
ये सब कुछ याद रखने का भी है, डेट वगैरह। तो ये सब श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन। अगर डेट याद रहेगा तो तुरंत मार लेंगे, मतलब आंसर कर लेंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 1857। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। तो ये कब किया था? ये सब बिल्कुल डेट वगैरह याद रखने का चीज़ है, इसलिए इसमें ऑप्शन देखें 1987, 1988, 1989, 1990। तो ये कमेटी गठित की गई थी होम मिनिस्ट्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1989 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1989। क्वेश्चन नंबर 8, बंग भंग आंदोलन से संबंधित सत्य कथन को चुने। बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन में जाइए। यह आंदोलन 1905 में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया गया। इस आंदोलन से ही देश में स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजों की भेद और राजगुरु की नीति के विरोध में यह आंदोलन हुआ। तो अगर आप बंग भंग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चारों के चार ऑप्शन सही मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ई, ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, करजन ने प्रांतीय नागरिक परीक्षाओं की प्रतियोगिता समाप्त कर दी। कब समाप्त कर दी? तो ऑप्शन देखें 1898, 1899, 1900, 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1899 में। उस समय करजन कुछ अपने हितधारियों को पीसीएस के पोस्ट पे रखना चाहते थे और उसको नामित कर देते थे, और इस तरह से उन्होंने ये प्रतियोगिता परीक्षा को समाप्त कर दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज अपना लक्ष्य घोषित किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये जिस साल में अधिवेशन होता था उसमें सब कुछ अलग अलग निर्णय लिए जाते थे, कुछ लक्ष्य घोषित किए जाते थे। तो इस तरह से स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 1906। चलिए आगे बढ़ते। 11 नंबर, बंग भंग लागू हुआ तो उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वह दिन था, डेट याद रखना है। बंग भंग लागू कब हुआ ये चीज़ याद रहेगा तो इसका आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905, 20 अगस्त 1905। इसमें अब ऑप्शन ए में जो है 19 जुलाई 1905, इस डेट में बंग भंग के बारे में अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया था। और ऑप्शन बी का जो है 7 अगस्त 1905, इस डेट में कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा की गई थी बंग भंग के विरोध में। और फिर 16 अगस्त 1905 को बंग भंग को लागू कर दिया गया। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, जापान ने जारशाही रूस को परास्त कर दिया। कब परास्त कर दिया? ऑप्शन है 1904, 1905, 1906, 1907। तो ये काम हुआ था 1905 में ही, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 13, रूस में 1905 के आंदोलन ने अंततोगत्वा एशिया को जगा दिया। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है गांधी, तिलक, लेनिन, मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, संध्या नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित होती थी? तो ऑप्शन देखें, अरविंद घोष, मोतीलाल घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, विपिन चंद्रपाल। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये समाचार पत्र निकालते थे संध्या नाम के। ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, असत्य कथन को पहचाने। मॉन्टेग्यू घोषणा में प्रावधान था कि भारत को उत्तरदायी शासन का अधिकार दिया जाएगा। ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट आंदोलन विरोधी अधिनियम था। ऑप्शन सी, तिलक के बाद गांधी सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आए। ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया के युद्ध में भर्ती होने से इनकार करना असहयोग आंदोलन का सकारात्मक पक्ष था। तो अब इन सारे ऑप्शन पर ध्यान देंगे अगर तो ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, मॉन्टेग्यू घोषणा में ऐसा प्रावधान किया गया था। रोलेट एक्ट का भी सही है, आंदोलन विरोधी अधिनियम था। ये भी सही है कि गांधी जी को तिलक के मृत्यु के बाद सर्वमान्य नेता के रूप में सभी कांग्रेसी स्वीकार किए। और डी, मेसोपोटामिया के युद्ध में भर्ती होने से इनकार करना, ये असहयोग आंदोलन का नकारात्मक पक्ष था, सकारात्मक नहीं, इसलिए असत्य कथन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारी काउंसिलों के स्थान पर कांग्रेस की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना असहयोग आंदोलन का सरकारी काउंसिलों के स्थान पर कांग्रेस की संस्थाओं की स्थापना असहयोग आंदोलन का कौन सा पक्ष था, उसी पर क्वेश्चन है। तो अगर आप असहयोग आंदोलन का स्टडी करेंगे तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष पढ़ा जाता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो सरकारी काउंसिलों के स्थान पर कांग्रेस की संस्थाओं की स्थापना करना, ये कौन सा पक्ष था? ये सकारात्मक पक्ष था असहयोग आंदोलन का, नकारात्मक नहीं था, उग्र पक्ष भी नहीं था, तीव्र पक्ष भी नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार विद्यापीठ पटना स्थापित किया गया, कब स्थापित हुआ? डेट नहीं पूछा गया है इसमें, आंदोलन के बारे में पूछा, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ पटना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिपाही विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ विद्यापीठों का निर्माण किया गया था, क्योंकि स्टूडेंट को सरकारी स्कूल कॉलेज से बायकॉट करने के लिए बोला गया था, तो कई विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, उसमें से एक ये भी था, बिहार विद्यापीठ पटना। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़ दिए वकीलों के खर्च के लिए 1 लाख रुपये दिया। तो ऐसा इस तरह का सहयोग देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? ऑप्शन है जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। तो इसमें ऑप्शन होगा जमनालाल बजाज साहब ऐसा किए थे, आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, वे घड़ी घंटी बजाकर कार्यालय में प्रवेश करते थे। विश्वास है कि गांधी जी आएंगे। वे थे। अब ऑप्शन है संथाल आदिवासी, ताना भगत आदिवासी, मुंडा आदिवासी, भील आदिवासी। आदिवासियों के किस समुदाय का ऐसा मानना था कि उनको लगता था कि घड़ी घंटी बजा के हम कार्यालय में प्रवेश करेंगे तो गांधी जी आएंगे। तो ये ताना भगत आदिवासियों का ऐसा सोच था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने की परिकल्पना की किसने की? तो ऑप्शन में जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, चित्तरंजन दास। तो खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने की परिकल्पना महात्मा गांधी की थी। ये सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, चौबीस नवंबर 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि वो खिलाफत मूवमेंट को अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने अविवेकपूर्ण कहा था। ऐसा किस अधिवेशन में उनके प्रति बोला गया था? तो ऑप्शन में जाएं, बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, जो सितंबर 4, 1920 में हुआ था। वहाँ पे कुछ कांग्रेसी नेताओं का ऐसा सोच था कि गांधी जी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन में ऐसा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, सारा हिंदुस्तान एक बड़ा जेल खाना ही है, किसकी उक्ति है? एस.सी. बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास स्वयंसेवकों का आह्वान करते हुए ऐसा कहे थे, जबकि कांग्रेस के स्वयंसेवक और खिलाफत के स्वयंसेवक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास उस प्रतिबंध को नहीं माने और अपने स्वयं सेवकों का आह्वान किए और उस दौरान ही ऐसा बोले थे। क्वेश्चन नंबर 24, जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता आंदोलन चलता रहेगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के बारे में यह निर्णय लिया गया। कब लिया गया या किस अधिवेशन पर? यह क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में ऐसा कहा गया था? तो कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, लाहौर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अहमदाबाद अधिवेशन में ऐसा कहा गया था, जिसमें अजमल खान उसके अध्यक्ष थे और वे इस आंदोलन को निजी और सामूहिक तौर पर चलाना चाह रहे थे। उसका आह्वान किए थे कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलना चाहिए, निजी तौर पर और सामूहिक तौर पर भी।
क्वेश्चन नंबर 25, 1922 में संयुक्त प्रांत में पुनः सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें हर शनिवार को 10-10 के जत्थे में सत्याग्रही भेजने का निर्देश दिया गया। इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे उसके बारे में है ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, द्वारिका प्रसाद पांडे, महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसका आंसर होगा बी। और मोतीलाल नेहरू उस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे और निर्देश जारी कर रहे थे, जबकि द्वारिका प्रसाद पांडे उसको चला रहे थे।